और अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की मास्टर स्ट्रोक के बारे में। तो मोदी कैबिनेट ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ये आरक्षण सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आर्थिक आधार पर दिया जाएगा। ये 10% आरक्षण मौजूदा 49.5% कोटे के अलावा होगा और आरक्षण लागू कराने के लिए सरकार को संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना होगा, जो आज यानी कि मंगलवार को पेश किया जा सकता है। और अब आपको दिखाते हैं कि 10% आरक्षण की वो 10 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का फैसला लिया गया। और दूसरी बड़ी बात पर अब नजर डालिए, आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा। और इसी में तीसरी बड़ी बात क्या है, आरक्षण का फॉर्मूला 50% प्लस 10% का होगा। चौथी बड़ी बात, सरकार मंगलवार को यानी कि आज लोकसभा में पेश कर सकती है संशोधन बिल और जिनकी सालाना आमदनी 10 लाख से कम होगी उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और छठी बड़ी बात कौन सी है, तो जिनके पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। वो सवर्ण जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी उन्हें लाभ मिलेगा। तो लगातार सवर्णों को 10% आरक्षण की जो बात की जा रही है उसकी बड़ी बातें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का आवासीय प्लॉट है, वो लाभ उठा सकेंगे। गैर आपको बता दें कि जो दल हैं वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और उससे पहले जब सरकार ने फैसला लिया है तो उसकी टाइमिंग्स को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल भी ला सकती है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन हो सकता है। और सरकार ने क्यों ये फैसला लिया ये भी आपको बताते हैं। तो देश की हिंदू आबादी में 31%, सवर्ण हिंदू आबादी में 41%। पिछड़ा वर्ग 2014 के एक अनुमान के मुताबिक 125 लोकसभा सीटों पर सवर्ण जीतते हैं और देश में पिछड़े वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा बताई गई है। और समीकरणों पर सवर्ण उम्मीदवार भारी पड़ते हैं और जीतते भी रहे हैं। और अब तक किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलता रहा है उसके बारे में भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, यानी कि कुल 49.5%। जबकि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था 50% है।